folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. How are you all? Hope you all are fit as fiddle. So as you all know that we have done our chapter noun and pronoun. And after these two important chapters, we have also a very important chapter, adjectives. Okay? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन और प्रोनाउन पढ़ने के बाद आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव्स. ओके, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज है और एडजेक्टिव्स की कितने टाइप्स हैं, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन से हम शुरू कर रहे हैं. द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ओके, एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं. ओके, विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राधा भी यहाँ पे नाउन है और गर्ल भी नाउन है. राधा प्रॉपर नाउन है और गर्ल कॉमन नाउन है. अभी राधा के बारे में कौन बता रहा है कि राधा कैसी लड़की है? ये वर्ड इंटेलिजेंट हमें बता रहा है कि राधा कैसी लड़की है. राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया? इंटेलिजेंट. वेरी गुड. एडजेक्टिव्स को यूज करने के दो टाइप हैं. एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब भी हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस नाउन दिखे तो वो होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज. लेकिन अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं पे भी आ जाए और नाउन के बारे में हमें बताए तो उसे हम कह देते हैं प्रेडिकेटिव यूज. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब आप देख सकते हैं गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन से जस्ट पहले क्या है? ब्यूटीफुल, जो कि है एक एडजेक्टिव. तो ये बन गया एडजेक्टिव प्लस नाउन और इसे हम कह देते हैं एट्रीब्यूटिव यूज. सेकंड है प्रेडिकेटिव यूज. राम इज ऑनेस्ट. यह राम के बारे में बताया गया है कि राम कैसा है? ऑनेस्ट है. तो ऑनेस्ट यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव. लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक एडजेक्टिव है. ओके, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टाइप वी आर टेकिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसका हम पता लगा सकते हैं व्हाट, टाइप और काइंड ऑफ से. ओके, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछकर हम पता लगा सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डेफिनेशन, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बताता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम इनमें कौन कौन सी चीजें लेते हैं? इट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज नॉट ओनली अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, बट इट इज अबाउट द साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस ऑल्सो. ओके, अब हम समझते हैं कि क्वालिटी में हम किन शब्दों को लेते हैं, क्वालिटी में हम किन वर्ड्स को लेते हैं, साइज में हम किन वर्ड्स को लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वालिटी हम कब कहेंगे? जब सेंटेंस में हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी का पता चले. फॉर एग्जांपल, वो इंटेलिजेंट है, क्यूट है या ब्यूटीफुल है. साइज, हमारा नाउन या प्रोनाउन बड़ा है, छोटा है. नेक्स्ट इज एज, हमारा नाउन या प्रोनाउन नया है, पुराना है या एंशिएंट है. ओके, नेक्स्ट इज हमारे नाउन या प्रोनाउन की शेप कैसी है, जैसे वो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है. ओके, नेक्स्ट इज कलर, हमारे नाउन या प्रोनाउन का कलर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक मार्कर पेन. अब मार्कर पेन यहाँ पे नाउन है और ब्लैक क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बिकॉज इट इज टेलिंग अस व्हाट टाइप ऑफ मार्कर आई हैव, कि मेरे पास कैसा मार्कर है. नेक्स्ट इज ऑरिजिन. ऑरिजिन इट मीन्स कि कहां से आया है. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, फिलिपिनो, चाइनीज. ओके, जैसे कि चाइनीज प्लेट्स. ओके, नेक्स्ट इज मटेरियल, किस मेटल का बना हुआ है, जैसे ये मार्कर किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का. तो ये क्या हो गई इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट इज पर्पस, किस काम आएगा ये, जैसे कि कुकिंग ऑयल, रेसिंग कार. ओके,
कार नाउन है, लेकिन कार किस काम में आएगी? रेस करने में। कुकिंग ऑयल में ऑयल क्या है? नाउन है, और वो ऑयल किस काम में आएगा? खाना बनाने में। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, आई हैव अ ब्यूटीफुल रेड रेसिंग कार। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 एडजेक्टिव्स हैं, और वो तीनों ही एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, रेड है कलर, और रेसिंग है पर्पस। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। ये चीजें समझाने का मकसद ये था कि जरूरी नहीं है कि आपको सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाए तो ही आप उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। अगर उस नाउन या प्रोनाउन का साइज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल या पर्पस भी है तो आप समझ सकते हैं कि वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। ओके, नेक्स्ट टाइप वी आर टेकिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, द नेक्स्ट टाइप वी आर टेकिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यू कैन मेक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता लगाना हो तो हम हाउ मच से पता कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता लगाना हो तो हम हाउ मैनी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड हैं, मच और मैनी। अगर आपको कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में मच और मैनी फिल करने हो, सो यू विल हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट इफ देयर इज काउंटेबल नाउन देन यू विल फिल मैनी, एंड इफ देयर इज अनकाउंटेबल नाउन then you will fill much. Okay, adjective of quantity are used for uncountable noun. adjective of quantity का यूज किया जाता है uncountable nouns के लिए, वे nouns जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और adjective of number का यूज किया जाता है countable noun के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम एंड ऑल। अगर ये वर्ड्स हमें सेंटेंस में दिखे तो हम पता कर सकते हैं कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन हमें इन वर्ड्स के बाद वाला वर्ड देखना बहुत ही जरूरी है। अगर इन वर्ड्स के बाद वाला वर्ड कोई काउंटेबल नाउन है तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद वाला नाउन कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम टी, मुझे कुछ चाय दो या मुझे थोड़ी चाय दो। एज यू कैन सी, टी इज हियर। T is a noun, but T is an uncountable noun. T एक uncountable noun है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए सम क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, वन मोर एग्जांपल, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। जग में थोड़ा ही दूध है, सो अ लिटिल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 टाइप्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स इट मींस 1, 2, 3 एंड मोर। ऑर्डिनल नंबर इट मींस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें हम यूज करते हैं उन नंबर्स का जो डेफिनेट नहीं होते, जैसे इनका तो हमें पता है 1 है, 2 है या 3 है, लेकिन थोड़ा, कई, अनेक, बिल्कुल कम या थोड़ा या जितना है उतना काफी है, इससे हम पता नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्वांटिटी या नंबर कितना है। ओके, तो जब भी ये वर्ड्स आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं या तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा या एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव इनफ चेयर्स फॉर ऑल। हमारे पास सबके लिए पर्याप्त चेयर्स हैं। अब यहाँ पे जो इनफ वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता था अगर यहाँ पे चेयर्स की जगह कोई अनकाउंटेबल नाउन होता तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो सकता था, लेकिन चेयर्स जो कि काउंटेबल नाउन है इसीलिए इनफ क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं जिनका शायद आपको मीनिंग नहीं पता हो, जैसे कि अ लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल। तो जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो और आपको लिटिल और फ्यू में से कुछ फिल करना हो तो लिटिल का यूज हमेशा होगा अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू का यूज होगा काउंटेबल के लिए। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब
और द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो सफिशिएंट है, काफी है। ओके, नेक्स्ट है फ्यू। इसका भी मतलब होता है बहुत ही कम। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा और द फ्यू का मतलब होता है जितना है उतना काफी है। होप आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप वी आर टेकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड possessive adjective. Next type we are taking demonstrative adjective. Okay, now you'll think, ma'am, there is demonstrative pronoun also and demonstrative adjective also. So there is only a short difference between a demonstrative adjective and demonstrative pronoun. उसके बारे में हम अभी यही डिस्कस करने वाले हैं। As you can see, demonstrative adjective वही सेम वर्ड होते हैं this, that, these and those. Okay, this का यूज करते हैं पास की चीजों के लिए जो सिंगुलर हो, that का यूज करते हैं दूर की चीजों के लिए जो सिंगुलर हो, these का यूज करते हैं पास की चीज लेकिन प्लूरल हो, और those का यूज करते हैं दूर की चीज लेकिन जो प्लूरल हो। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो इन वर्ड्स के बाद हमें एक नाउन जरूर मिलता है, तो ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस, दैट, दीज या दोस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, देखिए एग्जांपल से, दिस पेन इज हर्स। दिस के बाद क्या है? पेन, जो कि एक नाउन है, इसीलिए दिस यहाँ पे हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस ये होता दिस इज योर पेन या दिस इज हर पेन, तो दिस के बाद होता इज, जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना होकर के क्या हो जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दोस कार्स आर माइन। दोस के बाद क्या है? कार। कार एक नाउन है, इसीलिए दोस क्या हो जाता है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। वही वर्ड्स होते हैं माय, आर, योर, हर, हिज, इट्स एंड देयर। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसी तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करें पोजेसिव प्रोनाउन की, तो यहाँ पे यूज करते हैं माय की जगह माइन, आर की जगह यूज करते हैं आर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स एंड देयर्स। ओके, लेकिन इन शब्दों के बाद हमें हमेशा क्या मिलता है? एक नाउन। जैसे कि माय सिस्टर इज गोइंग टू जयपुर। मेरी बहन जयपुर जा रही है। तो सिस्टर क्या है? एक नाउन, और माय क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि माय के बाद हमें क्या मिल रहा है? एक नाउन, इसीलिए क्या हो जाता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ही इज गोइंग टू मार्केट विद हिज सिस्टर। ओके, अब आप देखिए, सिस्टर फिर से यहाँ पे क्या है? एक नाउन, और हिज क्या हो गया फिर यहाँ पे? पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव चाहे वो सेंटेंसेस हो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, ये हमेशा हमें क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो अगर इन इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद आपको एक नाउन मिलता है, तो ये हो जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिखे व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या? इट मीन्स वो हमें इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहा है हमसे। वेयर, इट मीन्स होता है कहाँ, हमसे प्लेस के बारे में जानना चाहता है। वाई का मीन्स होता है क्यों, मतलब रीजन जानना चाहता है। हु का मतलब होता है कौन, मीन्स ही और शी वांट्स टू आस्क अबाउट द पर्सन। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। होम का मतलब होता है किसको। ओके, अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स आपको दिखे और इनके जस्ट बाद आपको कोई नाउन मिले, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई नाउन नहीं है, तो ये होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हुज पेन इज दिस। ये पेन किसका है? हुज क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन उसके बाद हमें पेन मिलता है जो कि एक नाउन है, इसीलिए हुज क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, व्हिच रोड लीड्स टू द मार्केट। कौन सा रोड मार्केट की तरफ जाता है? अब आप देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसके जस्ट बाद हमें रोड मिलता है जो कि एक नाउन है, इसीलिए व्हिच क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमें इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं मिले, तो ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट टाइप, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी मैं समझा रही हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमें कौन से वर्ड्स मिलते हैं? एवरी, ईच, आइदर और नाइदर। आप इनको ईदर और नीदर भी बोल सकते हैं। एवरी का मतलब होता है सभी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट्स हैज टू डू हिज वर्क। प्रत्येक विद्यार्थी को उसका काम करना है। ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स जो कि एक नाउन है, आ जाने से ये क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वन मोर एग्जाम्पल, आइदर बुक इज योर्स। ओके, इट मीन्स आइदर बुक इज योर्स, दो में से एक किताब तुम्हारी है। आइदर के बाद हमें क्या मिलता है? बुक, जो कि एक नाउन है, इसीलिए क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर बॉय इज ऑनेस्ट, कोई भी लड़का ईमानदार नहीं है, मीन्स वहां पे दो लड़के हैं और दोनों में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, तो नाइदर यहाँ पे क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कुछ और टाइप हैं एडजेक्टिव्स के, जैसे एम्फेटिक एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। होप आपको ये सारे टाइप के एडजेक्टिव्स समझ में आ गए होंगे। हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है मात्रा के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो ये यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए और किसी नाउन या प्रोनाउन की हमें संख्या बताता है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमें वर्ड मिलते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस, और उनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, माय, आर, योर, हिज, हर। अगर ये वर्ड्स मिले और उनके बाद कोई नाउन मिले तो ये हो जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको कोई नाउन मिलता है तो ये हो जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद आपको कोई नाउन मिलता है तो ये हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। होप आपको ये सारे टाइप के एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इससे आपको चैनल के न्यू वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।